Guys, we'll be doing the question product of arrays except self. So this is an important interview question, and we need to know the optimized approach in order to solve it easily. So let's start with the problem statement. Given an array nums of n integers where n is greater than 1, return an array output such that output of I is equal to the product of all elements of nums except nums of I. So given this array, हमें क्या करना है कि जैसे वन जो नंबर है उसके अलावा जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उसका प्रोडक्ट पोजीशन जीरो पे आना चाहिए. सिमिलरली टू जो डिजिट है वो जीरो पोजीशन वन पे आ रहा है, तो उसके अलावा 1 into 3 into 4 का आंसर पोजीशन वन पे आना चाहिए. सिमिलरली थ्री के लिए क्या होगा, 1 into 2 into 4 का प्रोडक्ट हमारा सेकेंड पोजीशन पे आना चाहिए. सो हमें उस नंबर को एक्सक्लूड करके बाकी सब नंबर्स का प्रोडक्ट उस वाली आउटपुट एरे में हमें आउटपुट करवाना है, राइट. सो इसमें हमें क्या करना है, नोट है हमारे पास, प्लीज सॉल्व इट विदाउट डिवीजन इन ऑर्डर ऑफ एन. एंड इसमें ये भी बोल रखा है कि कुड यू सॉल्व इट विद कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, द आउटपुट एरे डज नॉट काउंट एज एन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द पर्पस ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. सो बेसिकली वो बोल रहा है कि सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम एंड ऑर्डर ऑफ वन स्पेस में दीजिए, राइट. सो इसकी हम अप्रोच डिस्कस करेंगे. सो अब हमारे पास जैसे एक एरे है, अपने पास एरे है 1 2 3 4, राइट. तो अब हमें क्या करना है, जो हमें फाइनल एरे चाहिए, तो वन के अलावा सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट विल बी 2 into 3 into 4. 6 into 4 इज 24. देन हमें इस वाले इंडेक्स पे, मतलब इंडेक्स 0 1 2 3, वन वाले इंडेक्स पे क्या चाहिए, इसका प्रोडक्ट इंटू इसका, तो आएगा 12. देन सिमिलरली थ्री की पोजीशन पे हमारे को सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट थ्री, तो उसका आंसर आएगा 8. एंड सिमिलरली इसका आंसर 6. तो अब इसको हम समझते हैं पहले थोड़े लेस ऑप्टिमाइज्ड मेथड से, ठीक है, जो हमारे पास एक कन्वेंशनल अप्रोच आती है. तो हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट एरे बना लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि अभी तक लेफ्ट वाले एलिमेंट में हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, मतलब सपोज मैं कह रही हूँ इस पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे 0 1 2 3, टू पोजीशन पे हमारा जो लेफ्ट एरे में वैल्यू होगी वो बता रहा है कि इस नंबर से पहले तक हमारे पास क्या प्रोडक्ट है. तो क्या होना चाहिए, 1 into 2 का प्रोडक्ट इस वाली पोजीशन पे आना चाहिए, राइट. तो हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं कि हमने एक पहले एरे बनाई एन साइज की, देन उसके बाद क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 रहेगा, ठीक है. देन उसके बाद टू के लिए, टू वाली पोजीशन के लिए हमें क्या कहना है कि इससे लेफ्ट में अभी तक हमारे पास प्रोडक्ट कितना है, 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है उसकी वैल्यू 1 है, तो टू के लेफ्ट में हमारा प्रोडक्ट कितना है, 1. देन क्या करेंगे, थ्री के लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट है, 2 है, सिर्फ 2 into 1, राइट. तो हमारे पास 2 है. देन उसके बाद हमारे पास 4 वाली पोजीशन के लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट है, 1 into 2 into 3, राइट. तो हमने देखा 6. अब ये चीज़ हम कैसे लाए, तो हमने क्या किया, हमने फॉर लूप किस पोजीशन से शुरू किया, i इक्वल टू 1 से, हमने इस पोजीशन से शुरू किया, क्योंकि फर्स्ट वाला हम बेस केस रख देंगे कि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 1, कि अभी तक का प्रोडक्ट, क्योंकि उसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, जीरो इंडेक्स के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम प्रोडक्ट उसका 1 मान के चल लेंगे, ठीक है. देन उसके बाद क्या है, i इक्वल टू 1 से हम i इज लेस देन n तक चलाएंगे, i प्लस प्लस. देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो लेफ्ट ऑफ i है उसकी वैल्यू क्या है, लेफ्ट ऑफ i-1, की मतलब उसके पिछले पोजीशन तक, जैसे 4 के लिए हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू. सो मैं कलर चेंज कर देती हूँ. 4 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है कि इसके लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट बना है, तो क्या आएगा कि जो पिछला वाला वैल्यू है इनटू जो एरे में जो वैल्यू थी, तो नम्स ऑफ i-1 इनटू नम्स ऑफ i-1, लेफ्ट ऑफ i-1 इनटू नम्स ऑफ i-1. लेफ्ट क्या है, ये वाली जो हमने एरे एक्स्ट्रा ली है, ठीक है.
देन सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, राइट के लिए एक एरे बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे कि हम राइट से प्रोडक्ट निकालना शुरू करेंगे। जैसे हमारे पास एरे है 1 2 3 4, तो उस केस में क्या होगा कि राइट मोस्ट एलिमेंट 1 है, क्योंकि इसके राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो प्रोडक्ट हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। राइट, उसके बाद क्या होगा, इस वाले एलिमेंट के लिए राइट मोस्ट राइट वाला सम क्या होगी, वैल्यू, उसकी वैल्यू 4 होगी, क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट है तो ये आएगी 4। देन उसके बाद सिमिलरली 2 के राइट में कितना प्रोडक्ट है, 3 into 4। तो जैसे हमने यहाँ किया है लेफ्ट वाले के लिए, तो हम राइट ऑफ आई क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स 0 1 2 3 है, तो हमें अगर इंडेक्स 1 पे वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, i+1, तो राइट ऑफ i+1 इंटू नम्स ऑफ i+1। राइट, ये चीज करी है हमने कि मतलब जो अभी तक प्रोडक्ट आया इनटू जो नम्स ऑफ i+1 था, तो इधर क्या आएगा 4 into 3, तो 12 आ जाएगा कि 2 के राइट में हमारे पास प्रोडक्ट है 12। सिमिलरली 1 के राइट में कितना प्रोडक्ट है, 12 into 2, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, अब हमने इन इन दोनों एरेज को तो बना लिया, बट इससे हमने वैल्यू क्या डिराइव करी वो देखते हैं। तो ये है ओरिजिनल एरे, हमने लेफ्ट एरे बनाई है 1 1 2 एंड 6। राइट एरे क्या बनाई है हमने, 1 4 12 एंड 24। ठीक है, अब ये चीजें क्या डिनोट कर रही हैं एक और बार समझ लेते हैं कि 3 के लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट है, वैल्यू 2 का। ठीक है, सिमिलरली 3 के लिए राइट में कितना प्रोडक्ट है, वैल्यू 4 का। तो मतलब इस पॉइंट पे अगर हम लेफ्ट ऑफ आई इंटू राइट ऑफ आई कर दें तो उससे क्या होगा, 2 into 4 कर दें हम, तो उससे क्या होगा, मतलब लेफ्ट में जितना प्रोडक्ट था इंटू राइट में जितना प्रोडक्ट था, हमने बस इस वाली वैल्यू को यूज नहीं किया है, तो उसका कितना प्रोडक्ट हो जाएगा, 8, है ना। सिमिलरली अगर हम 4 के लिए देखें कि लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट था, 6, राइट में कितना प्रोडक्ट था, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि लेफ्ट इंटू राइट की वैल्यू क्या है, 6, जो कि हम देख भी सकते हैं कि मतलब अगर हमने 4 को इंक्लूड नहीं किया, बाकी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिया, तो आंसर 6 आएगा। सिमिलरली 2 के राइट में अगर हम देखें, 2 के राइट में अगर हम देखें तो वैल्यू क्या आएगी, 3 into 4। तो हमने ऑलरेडी वो, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम उससे प्री कंप्यूट कर रहे हैं वैल्यूज को, तो 12 into 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी 24 into 1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा आंसर बनेगा, ये हमारी फाइनल वैल्यू है, ये हमारा फाइनल एरे आएगा जो हमें रिटर्न करना होगा। बट इसमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ n ली है, बट इसमें हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये एरे बनाया, ये एरे बनाया, ये इंटरमीडिएट एरेज हैं, तो ऑर्डर ऑफ n स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम कोड देख लेते हैं इसका जल्दी से, या फिर ये मैंने कोड लिख दिया है कि क्या किया हमने, पहले एक लेफ्ट एरे ले ली, एक राइट एरे ले ली, देन जो मैंने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट एरे का वो मैंने 1 इनिशियलाइज कर दिया, राइट एरे का लास्ट एलिमेंट मैंने 1 इनिशियलाइज कर दिया, ये हमारी बेस कंडीशंस हैं। देन लेफ्ट वाला एरे आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट आइटरेटिंग किया, एंड देन लेफ्ट ऑफ आई इक्वल टू लेफ्ट ऑफ आई -1, मतलब हम पिछले वाला एलिमेंट जो अभी तक प्रोडक्ट आया है इनटू जो पिछले वाला एरे का एलिमेंट था, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया प्रेजेंट के लिए, कि मतलब यहाँ तक का प्रोडक्ट इतना है। राइट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली राइट के लिए कि अभी तक का राइट प्रोडक्ट कितना है, कि उसके आगे जो प्रोडक्ट आया था इनटू जो उसके आगे वाला जो एलिमेंट है, तो i+1 किया, एंड हमने कहाँ से चलाया, n-2th एलिमेंट से। देन हमारा फाइनल आंसर क्या बन रहा था, लेफ्ट ऑफ आई इंटू राइट ऑफ आई, की इस पोजीशन के लेफ्ट में इतना प्रोडक्ट आ रहा था, राइट में इतना प्रोडक्ट आ रहा था, तो क्योंकि हमें दोनों का चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो हमने लेफ्ट ऑफ आई इंटू राइट ऑफ आई मल्टीप्लाई कर दिया, एंड उस पोजीशन पे हमने आंसर डाल दिया, एंड हमने फाइनल आंसर रिटर्न कर दिया। ये था हमारा लेस ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। अब चलते हैं हम थोड़े ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की तरफ। राइट, हमारे पास जैसे एरे है 1 2 3 4, ठीक है, थोड़ा और 2 डाल देते हैं हम,
एंड इधर, सही है। सो ये अपना एरे है। अब हम मैं क्या कह रही हूँ कि अब जो हमें फाइनल एरे बनानी है, राइट, जो हमें आउटपुट करानी है, तो उसमें बोला है क्योंकि हम जो फाइनल एरे स्पेस की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, तो ये ऑर्डर ऑफ वन अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में, राइट। तो अब मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास जो मैं फाइनल एरे बना रही हूँ उसका पहला एलिमेंट मैं वन इनिशियलाइज कर दूंगी। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि मैं लेफ्ट वाला जो एरे बनाया था ना वैसे ही एग्जैक्टली बनाना है, कि मतलब हर पॉइंट के लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे अभी तक हमने किया था। तो 2 के लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट है, 1, ठीक है। 3 के लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट है, जैसे अभी हमने किया। तो हम क्या करेंगे, इसका सपोज आंसर आंसर इसमें हमने वेक्टर का नाम आंसर रखा है, तो आंसर ऑफ आई क्या होगा, आंसर ऑफ आई -1 इंटू नम्स ऑफ i-1, ठीक है। मतलब कि जो अभी हमने किया था कि लेफ्ट वाला हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करके चलेंगे, ठीक है। सो अभी क्या होगा, 3 के लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट है, 2 है। फिर 4 के लेफ्ट में 6 है। देन सिमिलरली 2 के लेफ्ट में 24 है, ठीक है। ये तो अभी तक हमने जैसे डिस्कस किया था पिछली अप्रोच में भी कि हम लेफ्ट सम कैलकुलेट करके चलेंगे, ठीक है। ये चीज इस फॉर्मूले से हो गई। अब क्या हो रहा है, अब हमें क्या चाहिए, अब लाइक सपोज 3 जो पॉइंट है उसके लिए हमारे पास अभी आंसर क्या है, लेफ्ट वाले का प्रोडक्ट, कि लेफ्ट में अभी तक मेरे पास कितना प्रोडक्ट आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए कि राइट में भी प्रोडक्ट अगर मुझे पता चल जाए कि 3 के राइट में कितना प्रोडक्ट है, तो मैं उस चीज़ को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। ये चीज़ दिख रही है हमें। तो उस चीज़ को मैं कैसे करूं, ठीक है। अगर अब मैं राइट साइड ट्रेट करना शुरू करूंगी, ठीक है, तो अभी क्या है, 2 के राइट में तो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, तो ये जो लास्ट वाली क्वांटिटी है उसे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर जो 2 है, 2 के लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट था, 24 जो हमारे पास है। राइट में कितना प्रोडक्ट है, सिर्फ 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो हम उसे 1 अज्यूम करके चलते हैं, तो 24 आ गया। अब क्या होगा, अब जैसे हमने पिछले प्रोसेस में क्या किया था, अब मेरे को 4 के लेफ्ट में मेरे को प्रोडक्ट पता है कि 6 है, कैसे आया, 2 × 3 से। अब मुझे चाहिए कि राइट में सम मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं अगर एक वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल, ना कि एक एरे, एक वेरिएबल राइट लेके चलूं जिसमें कि मैं नम्स ऑफ आई रिकॉर्ड करूं, तो अभी क्या था, इनिशियली 1 ले लेते हैं, ठीक है, उसको मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2। तो मतलब ये बोल रहा है कि 4 के लिए मेरा राइट वाला प्रोडक्ट 2 है, तो क्या होगा, 6 × 2 कर देती हूँ तो 12 आ जाएगा, राइट। कि मेरा 4 वाले पॉइंट के लिए, मतलब थर्ड इंडेक्स के लिए मेरा प्रोडक्ट क्या है, लेफ्ट इंटू राइट का 12 है। कैसे आया, 1 × 2 × 3 इंटू राइट वाला 2, सो ये हमारा आया 12, ठीक है। देन अब मेरा क्या हुआ, क्योंकि अब 4 भी इंक्लूड हो गया, मतलब 3 जब हम करेंगे देखेंगे तो इसका राइट वाला प्रोडक्ट क्या होगा, 4 × 2, ऑलरेडी हमारे पास राइट क्या है, 2 है, इसको हम नम्स ऑफ आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम राइट वाला वेरिएबल क्या चल रहे हैं, जो है, इनटू हम उसका नम्स ऑफ आई मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 8 हो जाएगा ये चीज। तो क्या होगा, लेफ्ट वाला हमारे पास प्रोडक्ट है इनटू हम राइट वाला वेरिएबल है, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, तो ये कांस्टेंट स्पेस में हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, राइट। सो आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सिमिलरली अब क्या होगा, 2 के लिए अब हम राइट वाला वेरिएबल फिर से अपडेट कर देंगे, जो वैल्यू थी इनटू 3 कर दिया हमने। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 × 3 24, क्या होगा, इधर तक का मल्टीप्लिकेशन। अब 2 वाले पॉइंट के लिए हमें क्या देखना है कि लेफ्ट प्रोडक्ट तो 1 है, राइट प्रोडक्ट क्या आएगा, 24, तो इसका प्रोडक्ट है 24। देन क्या होगा, इंटू 2 हो जाएगा राइट वाला, तो यहाँ इंटू 2 कर देंगे हम, तो ये 48 हो जाएगा, 1 × 48, तो ये 48 हो जाएगा, राइट। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ऐसा कुछ एरे, क्योंकि ये फाइनल आउटपुट एरे है,
तो क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि आउटपुट एरे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्स्ट्रा स्पेस, सो हमने ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में ये क्वेश्चन कर लिया है। अब हम देखते हैं इसका कोड। सो int n इक्वल टू nums डॉट साइज, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हम वेक्टर बनाते हैं इंट आंसर, जो कि है n साइज का, और सारी वैल्यूज को 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। देन बेस केस के लिए एरे और आंसर ऑफ 0 को हम 1 कर देते हैं। देन उसके बाद जैसे हमने लेफ्ट प्रोडक्ट निकाला था एग्जैक्टली वैसे ही हम निकालेंगे, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। देन क्या किया, आंसर ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ i माइनस 1, जो प्रीवियस एलिमेंट है, इनटू जो अभी तक हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है। देन अब क्या करना है, अब हमें एक वेरिएबल लेना है इंट राइट इक्वल टू 1। अब क्या कर रहे हैं, हम राइट से प्रोसेस करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 4 2 था, तो क्या होगा, इस पॉइंट के लिए जो 2 है उसके राइट में प्रोडक्ट कितना है, कुछ भी नहीं है, तो हम उसको 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो राइट का प्रोडक्ट मैंने 1 अज्यूम कर लिया। देन अब मैं क्या करूँगी, इंट आई इक्वल टू, अब मैंने जो ये एरे बनाई थी उसी को अपडेट करूँगी, मैं कोई नई एरे नहीं बना रही। सही है। तो n इक्वल टू आई इक्वल टू n माइनस 1 से लास्ट एलिमेंट से मैं आइट्रेट करना शुरू कर रही हूँ, ये कुछ भी नहीं है। देन i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, राइट। अब उसके बाद क्या हो रहा है, आंसर ऑफ i इक्वल टू, अब क्या है, 2 के जैसे हमने लेफ्ट एरे बना लिया था उसकी क्या वैल्यू आ रही थी, 1 1 2 6 एंड 24, राइट। अब इसके लिए आंसर क्या है, हमारे पास 24 है इंटू जो हमारे पास राइट वाली वैल्यू है। तो हमने क्या किया, आंसर ऑफ आई इंटू राइट वाला वेरिएबल, एंड राइट को हम अपडेट कर देंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू जो हमारी वैल्यू थी नम्स ऑफ आई के इक्वल। क्योंकि हमने क्या किया, अब जब जैसे 4 पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पे हमारी राइट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियली वो 1 था इंटू जो ये नम्स ऑफ आई है तो 2 था। सही है। फिर उसके बाद जब आइट्रेट करते हुए आई पॉइंटर इस पॉइंट पे आएगा तो राइट वाला वेरिएबल में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, राइट। सो हमारा ऐसे चलते रहेगा, एंड हम एंड में क्या रिटर्न करेंगे, जो हमने एक एक्स्ट्रा एरे बनाई थी, राइट। सो इस कोड को हम सबमिट करके रन करके देखते हैं। सो दिस कोड इज करेक्ट, एंड ऑन सबमिटिंग वी शुड गेट अ करेक्ट आंसर। सो इट इज़ करेक्ट, एंड लाइक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद समझने की कोशिश करना, एंड द कोड विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। गुड लक, बाय बाय।